हे गाइस, अरीब हियर। तो ये है द विचर एपिसोड 6 का रिकैप। पिछले एपिसोड्स के रिकैप्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। उस जिन वाले हादसे के बाद गिराल्ड और येनिफर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, बट बीच बीच में इनका मिलना जुलना होता रहता है। इसका मतलब एपिसोड 5 और 6 के बीच में एक टाइम जंप हुआ है। अब कितना हमें नहीं पता। एपिसोड 6 की शुरुआत में गिराल्ड एक मॉन्स्टर को मारकर लौट रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात बोर्ज 3 जैकडॉज से होती है और उसके 2 फीमेल बॉडीगार्ड से, जो गिराल्ड के लिए एक ऑफर लेकर आए होते हैं, एक ग्रीन ड्रैगन को मारने का ऑफर। इस ड्रैगन ने किंग निडामेर के माउंटेन्स में तबाही मचा कर रखी होती है, इसलिए किंग ने उस ड्रैगन पर बाउंटी रखी होती है कि कोई तो उस ड्रैगन को जाके मार दे, और इसके बदले उस ड्रैगन के मारने वाले को वो खजाना मिलेगा जिसकी वो ग्रीन ड्रैगन हिफाजत कर रहा होता है, और किंग निडामेर की तरफ से उसकी जमीन का हिस्सा, और किंग उसे उस इलाके का सरदार बना देगा। यानी उस ड्रैगन मारने वाले की तो लाइफ सेट हो जाएगी। बोर्श इसे कहता है कि 4 ग्रुप्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे ग्रुप में हिस्सा ले ले। लेकिन गिराल्ड उसे जवाब में कहता है कि सॉरी, मैं ड्रैगन्स को नहीं मारता। फिर उसे पता चलता है कि येनिफर भी इनमें से एक ग्रुप का हिस्सा है, तो गिराल्ड फौरन से हाँ कर देता है। एक ग्रुप होता है डॉर्फ्स का, तो दूसरा ग्रुप होता है येनिफर और आइक का, तीसरा ग्रुप होता है प्रोफेशनल ड्रैगन किलर्स का जिनका नाम होता है रिवर्स, और आखिरी ग्रुप में होते हैं येस्कियर, गिराल्ड और बोर्श और उसके दोनों फीमेल बॉडीगार्ड्स। और फिर ये सारे उस ग्रीन ड्रैगन की तलाश में निकल जाते हैं। रात भर आराम करने के बाद ये लोग सुबह देखते हैं कि येनिफर के साथी आइक को किसी ने कत्ल कर दिया है। इसके बाद रिवर्स अपने अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं, जो कि लंबा रास्ता होता है लेकिन सेफ होता है, जबकि बाकी सब डॉर्फ्स के साथ खतरनाक शॉर्टकट रास्ते पर चल पड़ते हैं। सफर के दौरान येनिफर गिराल्ड को बताती है कि उसे किंग की जमीन या खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने सुना है कि ग्रीन ड्रैगन के दिल को यूज करके माँ बनने वाला मसला हल हो जाएगा, तो येनिफर को चाहिए वो ग्रीन ड्रैगन का दिल ताकि वो माँ बन सके। और फिर गिराल्ड उसे बातों बातों में अपना सिरी के साथ डेस्टिनी वाला कनेक्शन बताता है, और फिर हमें पता चलता है कि इनका शॉर्टकट वाला रास्ता तो काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसे पार करते वक्त बोर्श और उसके दोनों बॉडीगार्ड्स गिर जाते हैं। गिरने से पहले बोर्श गिराल्ड को गोल्डन ड्रैगन की कहानी सुनाता है, जो काफी ज्यादा रेयर होते हैं। यहाँ तक कि ये सिर्फ मिथ्स यानी लोगों की कहानियों में ही सिर्फ होते हैं, क्योंकि ये गोल्डन ड्रैगन अपना रूप बदल सकते हैं। मतलब कि अगर ये चाहें तो अपना रूप बदलकर इंसान बन सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि येनिफर और गिराल्ड का बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता जा रहा है। सुबह उठकर ये देखते हैं कि डॉर्फ्स इन्हें बगैर बताए आगे निकल गए हैं, और येनिफर फिर इन्हें भागकर पकड़ लेती है और उन्हें अपने मैजिक से स्टैचू बना देती है और खुद उस ड्रैगन की केव में घुस जाती है। इसके पीछे पीछे गिराल्ड भी वहां पहुंच जाता है, जहां ये लोग देखते हैं कि ग्रीन ड्रैगन तो ऑलरेडी मर चुकी है। ये एक फीमेल ड्रैगन थी जो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी। अब उस ड्रैगन की लाश और उसके अंडे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बोर्श के दोनों बॉडीगार्ड्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों कैसे बच गई। वेल, वेट फॉर इट। और फिर आ जाता है उस अंडे में मौजूद बच्चे का बाप, जो एक गोल्डन ड्रैगन होता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये गोल्डन ड्रैगन कोई और नहीं है बल्कि बोर्श है, और इसी ने अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को मरने से बचाया होता है। बोर्श फिर गिराल्ड को बोलता है कि जब तक मेरा बच्चा इस अंडे से बाहर नहीं निकलता मैं इसे नहीं हिला सकता। और जैसे ही मुझे पता चला कि किंग ने ग्रीन ड्रैगन के लिए बाउंटी जारी की है, तो मैं सीधा तेरे पास आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि तू मेरी मदद करेगा। मरी हुई ग्रीन ड्रैगन और उसके बच्चे को देखकर येनिफर को भी रहम आ जाता है, और फिर वहाँ रिवर्स आ जाते हैं। गिराल्ड, येनिफर और बोर्श तीनों मिलकर इनका खात्मा कर देते हैं। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद डॉर्फ्स का ग्रुप भी वहाँ आ जाता है। बोर्श फिर इन्हें ग्रीन ड्रैगन के दांत निकाल कर देता है और कहता है कि जाओ और किंग को बताओ कि हमने उस ड्रैगन को मार दिया है। हैप्पी एंडिंग। वेल, ये हैप्पी एंडिंग सिर्फ बोर्श के लिए थी, बाकी सब के लिए सैड एंडिंग होने लगी है। बोर्श फिर बैठे बैठे एक खच मारता है और येनिफर को बताता है कि मुझे पता है गिराल्ड ने जिन से आखिरी ख्वाहिश में क्या मांगा था। तो गिराल्ड की आखिरी विश ये थी कि येनिफर की जान बचाना, मतलब इनडायरेक्टली उसने येनिफर को मांगा था। ये सुनकर येनिफर पागल हो जाती है और गिराल्ड से बोलती है कि मतलब जो हम दोनों में चल रहा है वो प्यार नहीं बल्कि एक जिन का जादू है। गिराल्ड उसे बोलता है नहीं, मेरे फीलिंग सच हैं, बट वो नहीं मानती। लेकिन ये बूढ़ा बोर्श एक और खच मारता है और येनिफर को कहता है कि तू चाहे जो मर्जी कर ले, कभी माँ नहीं बन सकती। भाई मसला क्या है तेरे साथ? इन दोनों ने तेरे बच्चे की जान बचाई और तू उनका ब्रेकअप करवा रहा है। गिराल्ड फिर अपना सारा गुस्सा बेचारे येस्कियर पर निकालता है और उसे बोलता है कि साले तेरे आने के बाद मेरी जिंदगी में सारे प्रॉब्लम्स शुरू हुए हैं, प्लीज मेरी जान छोड़कर चला जा। वहाँ ब्रोकिलान फॉरेस्ट से वापस आते वक्त डॉपलर माउसेक सिरी के बालों को सूंघने लगता है। डॉपलर्स को किसी का रूप लेने के लिए बालों का सूंघ लेना ही काफी होता है। माउसेक की इस अजीब हरकतों को देखकर सिरी और डारा को शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर थोड़ी जांच करने के बाद पता चलता है कि ये माउसेक नहीं बल्कि उसका डॉपलर है। सिरी फिर डारा का सिल्वर नाइफ लेकर डॉपलर पर हमला करती है।
फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ये डॉपलर सिल्वर यानी चांदी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिरी और डारा अलग अलग हो जाते हैं कि तभी सिरी को वो निल्फगार्डियन स्पाही पकड़ लेता है और उस स्पाही का नाम होता है केहिर, जो उसे कहता है कि मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि मैं तो तेरी डेस्टिनी पूरी करने में मदद करना चाहता हूँ। केहिर ये सब कुछ व्हाइट फ्लेम की वजह से कर रहा होता है, जो इसे बताता है कि सिरी की डेस्टिनी पूरी होना बहुत जरूरी है। अब क्यों, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। फिर हमें पता चलता है कि केहिर जिस सिरी को पकड़कर यहाँ लाया होता है वो एक्चुअल में सिरी का डॉपलर होता है, जो इधर केहिर का सच जानने के लिए आया होता है। फिर ये डॉपलर केहिर का रूप ले लेता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और वो डॉपलर भागने में कामयाब हो जाता है और वहाँ सिरी और डारा के बीच भी झगड़ा हो जाता है। फिर इसके बाद ये दोनों अपने अपने अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। वेल डन डारा, बिल्कुल सही फैसला किया, नहीं तो तू नहीं था बचने वाला। कहा था ना बाकी सब के लिए सैड एंडिंग। और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।